कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूत्यगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लसापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण बिंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सी आराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सद संकल्प लेकर के हम सब यह श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं एक स्थान से जुड़ करके। बड़ा आनंद आ रहा है। अभी हम सब चतुर्थ स्कंध में प्रवेश किए हैं और भगवान के अनन्य भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा। छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी ने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा तपस्या करके, और अद्भुत एक संकल्प प्रस्तुत किया जगत के समक्ष कि भगवत प्राप्ति की कोई अवस्था नहीं होती, कि छोटी अवस्था में नहीं, प्रौढ़ अवस्था में या बुढ़ापा जब आ जाए तब ही भगवान की तरफ हम बढ़े, या भगवान की प्राप्ति बहुत सालों बाद होती है। बस वह तीव्र विश्वास होना चाहिए, वह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि परमात्मा प्राप्त हो जाए। यह ध्रुव जी के जीवन से हमको ज्ञात होता है। अभी ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे हैं, 4 साढ़े 4 वर्ष की अवस्था है उनकी, और पिता के गोद में बैठने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि उनका जो छोटा भाई था, छोटी माता का पुत्र उत्तम, वह गोद में बैठ करके दुलार प्राप्त कर रहा था पिता का, महाराज उत्तानपाद का। तो ध्रुव के मन में भी उत्कट अभिलाषा जगी कि मैं भी उनके साथ बैठ करके पिता का प्यार पाऊं। लेकिन माता ने विमाता ने बीच में ही रोक करके बड़ा कटु वचन कहा कि अरे तू सोच कैसे लिया ध्रुव
कि तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। अरे, अगर तुझे राज सिंहासन पर गोद पर उत्तम की बराबरी करना है ना, तो जा पहले भगवान की आराधना कर और वरदान में यह मांग कि मुझे छोटी माता के गर्भ से जन्म दे। यह बात ध्रुव जी के हृदय पर बाण के समान लगी सज्जनों। आए रोने लगे माता ने। सुनीति ने बड़ा सुंदर कहा कि बेटा तुम किसी का बुरा मत चाहना। और सौतेली माता होने पर भी उसने जो कहा ठीक कहा है। भगवान की प्राप्ति तो सबको करना ही चाहिए। और तू इस पिता की क्या परम पिता की गोद में बैठ सकता है उनको अगर भजन के द्वारा प्राप्त कर लिए तो। बोले ठीक है, तो मैं परम पिता की गोद पर ही बैठूंगा। माँ, मेरा यह दृढ़ निश्चय है। वह निकल जाते हैं। माता भी अनजान है ध्रुव जी की प्रतिज्ञा से, उनके अटल विश्वास से। सोचती हैं बालक है, खेल कूद करके चला आएगा। लेकिन बालक तो चलते चलते एकदम निर्जन वन पर पहुंच गया, घनघोर जंगल में। देवर्षि नारद जैसे ऋषि ने उनकी परीक्षा ली। बोले कि भाई कहाँ से हो, क्यों यहाँ पर भटक रहे हो जंगल में, जाओ घर लौट जाओ। भगवान को कोई खिलौना मत समझो कि जब चाहे खेल लिए, जब चाहे प्राप्त कर लिए। भगवान बड़ी तपस्या से प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्रुव जी कहने लगे महाराज मैं तो आया हूं तो भगवत प्राप्ति करके जाऊंगा। तो उस समय नारद जी भी प्रशंसा करते नहीं चुके। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममर्षताम बालोप्यम हृदा धत्ते यत्समातुर शब्द। उपदेश दिया तत्तात गक्ष भद्रम ते यमुना यस्त्रम शुचे पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कि हे पुत्र, तुम सुंदर मधुवन चले जाओ जहाँ कालिंदी का पावन तट है, और वहां पर बैठ करके सुंदर मंत्र का जाप करना। पूरा विधि विधान बतलाया कि सुंदर निर्मल जल से स्नान कर, आचमन कर, प्राणायाम कर, भगवान का ध्यान कर, मानसिक पूजा करके, और मंत्र कौन सा जपना। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का उनको दीक्षा दिया। नारद जी जैसे गुरु जब मिल जाएं तो फिर भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। नारद जी के चरणों में प्रणाम करके वह छोटा सा बालक ध्रुव मधुवन की ओर चल दिया। चलते चलते मधुवन की बाट देखते देखते मधुवन का वह पावन कालिंदी का तट आ ही गया। वह ध्रुव जी ने जब दर्शन किया बड़ी प्रसन्नता हुई। माता कालिंदी को प्रणाम करके, आचमन करके, स्नान करके, और आसन पर बैठ करके जैसा नारद जी ने विधान बतलाया था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान, मानसिक पूजा करके, और अब जाप करना प्रारंभ कर दिए, मंत्र जप करने लगे। बड़ी कठिन तपस्या किया छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने। सज्जनों, यहाँ पर वर्णन आता है कि ध्रुव जी पहले महीने में तपस्या का क्रम कैसे रखे। बोले तीन तीन दिनों के बाद में एक बार कैथ और बैर खा लेते थे। बैर सब जानते हैं, कैथ भी जानते हैं। जो नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे, दिखा देंगे। तो कैथ और बैर भाई जंगल है मधुवन। वन में क्या प्राप्त होगा, राजसी व्यंजन तो वहां पर मिलेगा नहीं राजाओं का, जो क्योंकि अब राजा के ही पुत्र थे। लेकिन जब एक तपस्वी भगवान की प्राप्ति की ओर निकलता है तो फिर वह इसी प्रकार अपना जीवन थोड़ा सा ही कुछ प्राप्त हो जाए वन से, उससे ही, क्योंकि ध्येय फिर भोजन आदि नहीं होता, केवल भजन होता है। तो तीन तीन दिनों के अंतराल में यानी बाद में कैथ और बैर खा लेते और मंत्र जाप करते। कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी जैसे गुरु जी से मंत्र प्राप्त हुआ है तो वह मंत्र में ही आनंदित हो उठे, मंत्र जाप कर रहे हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ सज्जनों, और ध्रुव जी ने तपस्या बढ़ा दिया। अब बोले तीन तीन दिनों का ये क्रम छोड़िए, अब छह छह दिनों के अंतराल में वह महाराज सूखे पत्ते खा लेते, छह छह दिनों के बाद में, और सूखे पत्ते खा करके वही मंत्र जपते, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ सज्जनों। ध्रुव जी ने महाराज तो अब और तपस्या को बढ़ा दिया। देखिए छोटी अवस्था है लेकिन तपस्या का क्रम जब इनके देखते हैं तो बड़े बड़े तपस्वियों के भी पसीने छूट जाते हैं। तीसरे महीने में खाना छोड़ दिया। अब नव नव दिनों के बाद में केवल एक बार जल पान कर लेते और भगवान का वह मंत्र जाप करते हुए भजन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सज्जनों अभी तक तो केवल जल ले लेते थे 9 9 दिनों के अंतराल में। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो अब तो महाराज जल भी पान करना छोड़ दिए। ऐसा प्राणायाम सिद्ध हुआ कि 12 12 दिनों के बाद में केवल एक बार वायु का सेवन कर लेते महाराज। सांस ले लेते और फिर भजन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा महीना प्रारंभ हुआ। अब तो ध्रुव जी ने कहा कि अब जल पत्ते कैत बैर वायु यह बहुत दिन ले चुके, अब लेना बंद किया जाए, तभी भगवान हमको स्वीकार करेंगे। जब हम यह संसार की वस्तुओं को अब स्वीकार करेंगे तो अब लेना जो है जलपान आदि सब कुछ बंद कर दिया ध्रुव जी ने। ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया कि जगत को अपने से अभिन्न देख करके मान करके भगवान नारायण की धारणा अपने हृदय में करके अपने श्वास को अवरुद्ध कर लिया ध्रुव जी ने। अच्छा भगवान नारायण हृदय पर हैं और श्वास की गति को अवरुद्ध कर लिया। भगवान नारायण से ही जगत जीव का संचालन हो रहा है। तो जैसे ही अवरुद्ध किया ध्रुव जी ने इधर अपना श्वास को, वैसे ही जगत का श्वास रुक गया महाराज। क्योंकि भगवान नारायण उनके हृदय पर बैठे हैं, उनकी धारणा किए हुए हैं। सारे जगत के जीव तड़पने लगे बिना श्वास के। भागे भागे देवता गए भगवान नारायण के पास, प्रभु यह क्या हो रहा है, रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा रे देवताओं भयभीत मत हो, कोई नहीं जो है कुछ नहीं होगा, दुखी मत होइए। बोले क्या है, बोले हमारे भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, मैं अभी उसकी तपस्या को पूर्ण करके आता हूँ। और भगवान अपने सुंदर गरुड़ पर सवार होते हैं और आज अपने भक्त का दर्शन करने के लिए, भगवान दर्शन ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं। गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी के समक्ष भगवान आ गए हैं। भगवान सामने खड़े हैं, बुला रहे हैं कि पुत्र आंखें खोलो, मैं आ गया। तुम जिसके लिए इतनी कठोर साधना कर रहे थे वह तुम्हारे सामने है, आंखें खोलो पुत्र। लेकिन ध्रुव है कि अपनी अंतर आत्मा में ही परमात्मा की छवि को देख करके प्रसन्न है। बाह्य जगत का उनको सुध ही नहीं है, भान ही नहीं है। भगवान समझ गए कि जब तक यह हमारे चित्र को देखेगा तब तक यह आंखें नहीं खोलेगा। तो भगवान ने हृदय में जो छवि थी, भगवान ने उसको ओझल कर दिया अपनी माया से। जैसे ही भगवान के स्वरूप का अंतर मन में दर्शन ना हुआ, वैसे ही ध्रुव जी छटपटा करके आंखें को खोलते हैं। और जब आंखों को खोला, देखा कि अरे जिसको मैं चित्र के रूप में निहार रहा था वह परमात्मा तो स्वरूप में आकर के मेरे सम्मुख है और चित्र से कहीं ज्यादा अधिक इनकी उपमा है। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके शंख चक्रम शकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज नारायण श्री हरि का दर्शन जब किया ध्रुव जी ने, आहा रोम रोम पुलकित हो उठे और ध्रुव जी चरणों में साष्टांग लेट गए। भगवान नारायण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी खड़े हो गए, विचार करने लगे कि भगवान
अभी तक हमने कथाओं में सुना है कि भगवान जब आते हैं तो ऋषि मुनि देवता लोग बड़ी बड़ी सुंदर स्तुतियां करते हैं भगवान की। अब मैं एक भी दिन कक्षा में नहीं गया, अभी अवस्था ही क्या है। अभी तो महाराज 4-5 साल की अवस्था इनकी है। अब तो इनको जाना था विद्यालय में, तब तक इधर भगवान को प्राप्त करने के लिए आ गए। तो विचार किए कि हम कक्षा में गए नहीं, कुछ पढ़े नहीं है, अब स्तुति भगवान की करना है, क्योंकि किया जाता है तो करें कैसे। अब भगवान तो अंतर्यामी है, मन की बात जानते हैं और भक्तों की तो विशेष जानते हैं। तो भाव समझ गए ध्रुव जी के। और स्पर्श बालम कृपया कपोले, और भगवान ने अपना ज्ञानमय शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। अब भगवान के तो श्वास प्रश्वास से ही वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वहीं से ही ज्ञान निकलता है। तो जैसे ही वह ज्ञानमय शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी में समस्त विद्याएं प्रकट हो गई महाराज। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, सोई हुई वाणी आज जो यह जाग गई है ना, यह मुझे पता है यह आपकी ही कृपा है। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी वाणी को सजीव किया है आपने। और आप तो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही शक्ति है जो इंद्रियों के रूप में जिनमें बल प्राप्त होता है, आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हैं। तो हे सर्वभूत हृदय, हे भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ध्रुव जी इस प्रकार भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि अरे बेटा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारे संकल्प को, हृदय के भाव को भी जानता हूं। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते थे ना, तो मैं तुमको वह पद प्रदान करता हूं जिसको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। वह ध्रुव पद तुमको देता हूं जो त्रैलोकी से ऊपर है और सप्त ऋषिगण जिसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं। लेकिन उससे पूर्व तुम 36,000 वर्षों तक इस धारा का धर्म पूर्वक पालन करोगे और उसके बाद तुम मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कह भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर ध्रुव जी भगवत प्राप्ति, भगवत नारायण श्री हरि से वर की प्राप्ति हुई और वे अपने नगर को लौटने लगे। नगर में पता चला कि ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन हुआ है, उनको वरदान प्राप्त हुआ है। तो आज वही माता जिसने अपमान किया था, सुरुचि ही सबसे पहले स्वर्ण की थाली पर आरती सजा करके अगवानी के लिए, स्वागत के लिए खड़ी हुई है। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। तो जब राम जी की कृपा हो जाती है तो सब कृपा करते हैं महाराज। और जब कृपा भगवान की न हो तो फिर संसार भी कभी कृपा करता नहीं है। अब इस प्रकार ध्रुव जी को देखते ही उत्तानपाद रथ से कूद पड़े और दौड़ करके अपने पुत्र ध्रुव को हृदय से लगा लिया, गोद में उठा लिया। बड़ा स्वागत हुआ ध्रुव जी महाराज का प्रजाजनों ने। और बाद में महाराज का हृदय बदला कि मेरा पुत्र इतनी छोटी अवस्था में भगवत प्राप्ति किया और मैं अभी भी राज्य और इस वैभव पर अपने आप को खोया हूँ। तो उसी समय अद्भुत वैराग्य हुआ। उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक करके भुवन को चले जाते हैं। और ध्रुव जी महाराज का फिर आगे कैसा जीवन रहा, कैसा कार्यकाल रहा, कैसा उन्होंने ध्रुव पद की यात्रा की,
उसको भी हम सब अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, क्योंकि समय हो चुका है, श्लोक भी हो चुके हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय और ध्रुव जी महाराज की जय, जिन्होंने इतनी छोटी अवस्था में भगवत प्राप्ति किया। बस वह अटल और विश्वास संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। आज तो कम लोग जुड़े हैं भाई, कोई त्योहार है क्या? सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, और उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, और कृष्णा किशोरी हैं, अजय चौबे जी हैं, डॉक्टर विनीता देवी जी हैं, रितु शर्मा जी हैं, मोहित कुमार जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गमवश्यतां बालोऽप्ययं ध्वजा धत्ते यत्सत्तामतुरशक्त च तत्तात गच्छ भद्रन्ति यमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा। हरे राधे राधे गुरु जी, प्रणाम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालो अपि अयं हृदा धत्ते यत् समातुरसद्वच तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा। हरे दीर्घं स्वसन्ति वृजनस्य पारमपश्यति दीर्घं स्वसन्ति वृजनस्य पारमपश्यति दीर्घं स्वसन्ति वृजनस्य पारमपश्यति बालकमाह बाला मां मङ्गलं तात परेषु मंस्था मां मङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत पर दुख दस्तत भुङ्क्ते जनो यत पर दुख दस्तत। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गं रक्ष्यताम् बालोपयं हृदा धत्ते यत् समातुर्सद्वचा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा। हरे मां मङ्गलं तात परेषु मस्ता भुङ्क्ते जनो यत् पर दुख दस्तत मां मंगलम तात परेषु मस्ताम भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुष्मिता जी हैं, वासवी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभङ्गमामृष्यतां बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यस्समातुरसद्वचः तत्तादिगच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा। हरे और वासवी। गुरुजी। आधे आधे आज पापा कहीं बाहर गए थे तो आज मेरे को याद नहीं पाया। मैं दूसरा श्लोक सुना दूं? सुना दीजिए, सुना दीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गं हृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समा यत्समादातुर्सद्वचः तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। राधे राधे। ठीक है, सुप्रभा जी हैं, फिर वैभव हैं। राधे राधे गुरुजी। जी सुनाइए। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् भालोऽप्ययं हृदा तत्ते यदि समातर्सत्वच। राधे राधे गुरुजी। वैभव। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए वैभव। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभङ्गममिष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समातुरसत्वच ततात गच्छ भद्रं ते यामुनाजस्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं नित्यं सान्निध्यं नित्यदा हरेः। राधे राधे।